Hello guys, come to back my channel King Zoology. Today we discuss about the history of biotechnology कि बायोटेक्नोलॉजी जो है पास्ट में उसके ऊपर क्या वर्क डन हुआ है एंड फ्यूचर में अभी उसके ऊपर क्या काम चल रहा है। ये सारी चीज़ें आज हम इसकी हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है जेनेटिक्स से। इन 19th सेंचुरी जो मेंडल का वर्क डन था जेनेटिक्स के ऊपर, जीन्स के ऊपर, उस सब को दोबारा रीडिस्कवर किया गया था। एंड उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का आप ये समझ लो डोर ओपन हो गया, जो कि आज इतना वास्ट हो चुका है एंड हर जगह पे बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ही वास्ट लेवल पे यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट पर्पस के लिए। 1919 में जो कार्ल था उसने बायोटेक्नोलॉजी का नेम जो है वो सबसे पहले दिया था एंड उसने कुछ चीज़ें जो थी उनको डिस्कवर किया था, कुछ चीज़ों को उसने बनाया था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एंड फर्स्ट टाइम जो फर्मेंटेशन थी उसके थ्रू क्या किया गया था, बायोटेक्नोलॉजी को आगे वास्ट तक लेके जाया गया। एंड फर्मेंटेशन का जितना भी आप ये कह लो जो अवार्ड जाता है, ठीक है, वो सारा जाता है लोइस पास्चर को, कोच को एंड लिस्टर को। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। इसके बाद जब 20वीं सदी स्टार्ट हुई तो बायोटेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा। इनफैक्ट कि जो ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री होती है वहाँ पे भी एसीटोन या पेंट्स वगैरह के जो सॉल्वेंट्स वगैरह हैं उन सबको बनाने में बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन का रोल था। तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। एंड इसी तरह से बढ़ते बढ़ते प्लांट्स, माइक्रोब्स, एनिमल्स, इन सब की जो प्रोडक्ट्स थी, जो इंसुलिन हो गई एंड बाकी जो वैक्सीन्स वगैरह थी, वो सारी की सारी बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत हमारे सामने आ गई। अभी मैं कुछ इसकी जो स्टेजेस हैं उनको डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहली जो आ जाती है स्टेज वो है एंशिएंट, दूसरी क्लासिकल है, फिर मॉडर्न एंड उसके बाद फैंटेसी। एंशिएंट मीन पुरानी, ठीक है, क्लासिकल मतलब ये कि जो अभी आजकल लेवल की यूज़ हो रही है, एंड मॉडर्न जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। एंड फैंटेसी में हम ये कहते हैं कि इमेजिनरी चीज़ें, हम क्या करते हैं इमेजिन कर लेते हैं चीज़ों को। एंड जो डोमेस्टिकेशन है इसमें हम फूड सप्लाई को देख लेते हैं सीजनली, साथ में जो विंटर में फूड सप्लाई होती है उसको भी चेक करते हैं। एंड इसमें हम क्या करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं कि हमने किस तरह से फूड को बचा के रखना है, किस तरह फूड इंडस्ट्री में हमने चीज़ों को सेफ रखना है। जो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी होती है इसमें जो एंशिएंट वे होते हैं उनको यूज़ किया जाता है, फर्मेंटेशन के वे को यूज़ किया जाता है। एंड फर्मेंटेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऐसी प्रोडक्ट बना लेते हो, ऐसी चीज़ें बना लेते हो, फिर उनके अंदर इंजीनियरिंग को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जाता है। एंड एट द एंड क्या होता क्या है कि आपके पास एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसको हम बायोटेक्नोलॉजी बोल रहे होते हैं, क्योंकि वो सारे आप अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे होते हो। एंड इंडस्ट्री में इसका जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री हो। अगर हम एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो उस वक्त कुछ चीज़ें हमारे रिकॉर्ड में हैं एंड कुछ रिकॉर्ड्स है ही नहीं हमारे पास। एंड वहाँ पे ना नॉर्मल जो सिविलाइजेशन थी वो यूज़ की जाती थी, सिंपल मेथड यूज़ किए जाते थे, क्योंकि मेन जो चीज़ थी वो फूड थी। एंड उन्होंने फूड को सेव करके रखना था फॉर विंटर सीजन के लिए, क्योंकि विंटर में उनको फूड अवेलेबल नहीं होती थी पीपल्स को। तो इसलिए वो क्या करते थे, इन चीज़ों को यूज़ करते थे। अब हम डिफरेंस चेक कर लेंगे बायोटेक्नोलॉजी का कि वो एंशिएंट में कैसी थी एंड मॉडर्न में कैसी है। एंशिएंट में जो नेचुरल रीजनरेशन हो गई, कल्टीवेशन हो गई, टिश्यू कल्चर हो गया, नेचुरल ब्रीडिंग वगैरह हो गई, ये सारा कुछ यूज़ होता था टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन अब मॉडर्न में क्या हो रहा है कि सेल्फ फ्यूजन हो जाती है, ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या कंजुगेशन, ये सारी चीज़ें, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए और इसके अलावा ट्रांसफर आरएनए या फिर डीएनए, इन सबको यूज़ किया जाता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में डिफरेंट चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज़फुल बनाने के लिए। एंड उसमें उनकी डीएनए का और जेनेटिक कोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। एंड उसके बाद हम ये देखते हैं कि चीज़ों को इमेजिन किया जाता है कि ये चीज़ कैसे होगी। प्रैक्टिकल फील्ड में आने से पहले चीज़ों को इमेजिन करके फिर उनको प्रैक्टिकली यूज़ किया जाता है एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होती हैं, यूज़फुल प्रोडक्ट्स, वो बनाई जाती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी एवोल्यूशन के बारे में कि किस तरह से एवोल्यूशन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हुई है लास्ट सेंचुरी के अंदर। 1919 में देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी की जो टर्म थी, ठीक है, वो कार्ल ने बता दी थी। एंड उसके बाद 1928 में देखा जाए तो एंटीबॉडीज़ जो थी वो बनना स्टार्ट हो गई थी, पेनिसिलिन से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। 1943 में अगर देखा जाए तो जीन्स जो है उनको डिस्कवर कर लिया गया था, डीएनए डिस्कवर कर लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे मेंडल का वर्क जो था वो दोबारा रीडिस्कवर हो गया था।
एंड उसके बाद 1953 में अगर देखा जाए, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसको वाटसन क्रिक मॉडल के नेम से मशहूर किया गया था, वो डिस्कवर हो गया था, उसके बारे में पता लग गया था। फिर 1969 में क्या हुआ था कि एंजाइम की सिंथेसिस जो थी इंडस्ट्रियल लेवल पे, इन विट्रो पे, ठीक है, वो काम कर लिया गया। एंड 1983 में जेनेटिकली जितनी मॉडिफिकेशंस थी, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, उनको बनाना स्टार्ट कर दिया गया था। एंड 1997 में डॉली जो थी वो बनाई गई थी, जो कि पहली मैमल थी, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाई थी एंड इसकी डेथ हो गई थी। फिर 1998 में पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया गया था। सारी जीन्स डिस्कवर कर ली गई थी, ठीक है, उनकी लोकेशन सब कुछ पता लगा लिया गया था एंड बताया गया था कि टोटल 30,000 जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एक ह्यूमन के अंदर। फिर 2010 में क्या हुआ था कि फर्स्ट जो है सिंथेटिक सेल उसको बनाया गया था, ठीक है, उसको क्रिएट कर लिया गया था। एंड 2013 में क्या हुआ था कि एक जो है ना बायोटिक आई बना ली गई थी, मतलब लैब के अंदर एक आई जो है ना उसको बना लिया गया था। एंड 2020 एंड 2020 ये तो सबको पता ही है कि कोविड आया है एंड कोविड के जितनी वो उसकी जितनी जीन्स थी, जितने जेनेटिक कोड थे, वो सारे के सारे जो है वो डिस्कवर कर लिए गए थे एंड उसके अगेंस्ट क्या किया गया था, वैक्सीन बनाई गई थी, जो कि हम सब इंसानों को लग चुकी है।